नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। क्रिप्टो करेंसी से आमदनी पर 30% टैक्स। छापे के दौरान मिली राशि का नहीं होगा सेटलमेंट। टैक्स के मामले में पैसा जब्त होगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए 200 चैनल शुरू होंगे। आम बजट में 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान। 80 लाख गरीबों को घर देने की भी घोषणा। 25,000 किलोमीटर तक एनएच का होगा विस्तार। 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे। 2022 में ही देश में शुरू होगी 5G सेवा। 2022-23 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा आरबीआई। कर्मचारियों को पेंशन में टैक्स पर छूट। एनपीएस में केंद्र और राज्य का योगदान 14%। कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% किया गया। 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित। एमएसपी से 2.7 लाख करोड़ देने की घोषणा। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार। 100 गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे। 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे बनेंगे। तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। ऑर्गेनिक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा। किसानों को डिजिटल सेवा पर जोर। एलआईसी का जल्द आएगा आईपीओ। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाए जाएंगे। कोर बैंकिंग से जुड़े 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस। पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ आवंटित। गति शक्ति स्कीम के तहत नॉर्थ ईस्ट का विकास। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनेंगे। पीएम हाउसिंग प्लान पर 48,000 करोड़ का आवंटन। नल जल योजना के लिए 60,000 करोड़ का आवंटन। नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च। शिक्षा के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल। स्टार्टअप के जरिए ड्रोन शक्ति को बढ़ावा। ईसीजीएस स्कीम से 1.3 करोड़ एसएमई को होगा फायदा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। फल सब्जी किसान को मिलेगा पैकेज। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए नाबार्ड से फंडिंग। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर फोकस। तेल तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर। ड्रोन के जरिए कृषि पर जोर। किसानों को एमएसपी के तहत 2.7 लाख करोड़ देने का ऐलान। केमिकल की फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा। नई मेट्रो रेल के लिए इनोवेटिव फंडिंग। आम बजट से कपड़ा चमड़े का सामान, जूता चप्पल, मोबाइल फोन, चार्जर सस्ता। खेती के सामान, विदेश से आने वाली मशीनें और हीरे के जेवरात भी सस्ते। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने बजट को बताया बेहतर। कहा भविष्य में दिखेगा आम बजट का परिणाम। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने आम बजट की सराहना की। बजट को बताया ऐतिहासिक। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने की आम बजट की तारीफ। कहा कृषि और किसानों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है बजट। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने आम बजट का किया स्वागत। कहा गंगा किनारे खेती को बढ़ावा देना एक अच्छी बात। बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने आम बजट की तारीफ। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा बिहार के लिए ठीक नहीं है आम बजट। बिहार बीजेपी अध्यक्ष रंजीत जायसवाल ने आम बजट की सराहना की। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर साधा निशान। झारखंड कांग्रेस ने आम बजट पर जताई निराशा। प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा आम बजट से मध्यम वर्ग को मिला धोखा। धनबाद में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान बड़ा हादसा। 3 जगहों पर चाल धंसने से 9 मजदूरों की मौत की खबर। कई के अभी भी दबे होने की आशंका। निरसा के गोपीनाथपुर, ओपीसी, दहीबाड़ी और कापा सारा में धंसी चाल। मरने वाले मजदूरों में 3 महिला मजदूर भी शामिल। स्थानीय लोगों ने मौत का आंकड़ा बढ़ने की जताई आशंका। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश जारी। घटना पर मूकदर्शक बना हुआ है प्रशासन। निरसा एसडीपीओ ने कहा मीडिया से मिली है जानकारी।
सीतामढ़ी के बाजपट्टी वीडियो संजीत कुमार के आवास पर कार्यालय पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप में कार्रवाई। संजीत कुमार पर आय से 96% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। संजीत कुमार द्वारा 1,26,75,368 रुपए का अचल संपत्ति अर्जित करने का मिला है सबूत। वीडियो के आवाज से कैश, कई बैंक के पासबुक और पट्टा में एक फ्लैट होने की मिली जानकारी। वीडियो के 3 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। नरकटियागंज में असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर के क्लिनिक पर किया हमला, 2 कर्मियों की पिटाई, घटना सीसीटीवी में कैद। सीतामढ़ी में पूर्व सरपंच की गुंडई, बीच सड़क पर महिला की बेरहमी से पिटाई, जमीन विवाद में मारपीट। मुजफ्फरपुर में प्रेमिका से मिलने आए युवक की पोल से बांधकर पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मनियारी के मरीचा की घटना। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के कौवाखोह बगीचे में युवक रंजीत चौधरी को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में बहादुरपुर के निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। रोहतास के मलियाबाग में विवाह भवन संचालक की गोली मारकर हत्या, बक्सर के पतरकोना के रहने वाले थे संजय शाह। मधेपुरा में आरजेडी नेता और पूर्व मुखिया लाल यादव हत्याकांड का खुलासा, हत्याकांड में शामिल 2 शूटर गिरफ्तार। जेल से रची गई थी हत्या की साजिश, 2.5 लाख रुपए की दी गई थी सुपारी। दुमका में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान लिपिक दीप कुमार श्रीवास्तव की हत्या, सड़क किनारे मिला शव। बेतिया के मझौलिया में कपड़ा व्यवसाय के बंद घर से लाखों की चोरी, ताला तोड़कर 750 ग्राम चांदी के आभूषण, 70,000 कैश के साथ कपड़ा बर्तन की चोरी। बाढ़ के सालिमपुर में मिल्की गांव में जमुना यादव के घर चोरी, करीब 4 लाख के जेवरात, 2 लाख के कैश की चोरी। बाढ़ में ड्रोन के जरिए शराब तस्करों पर लगाम, दियारा इलाकों में दर्जनों शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, पुलिस ने कहा आगे भी ड्रोन से मिली जानकारी के मुताबिक कार्रवाई रहेगी जारी। दानापुर में भी उत्पाद विभाग और पुलिस ने गंगा और दियारा इलाके में अवैध शराब की कई भट्टियों को किया ध्वस्त। छापेमारी के बाद शराब माफियाओं के बीच हड़कंप। छपरा में भी ड्रोन के जरिए शराब के अड्डों पर कार्रवाई, डिविलगंज के दिलियास रहीमपुर दियारा में शराब की 20 भट्टियां ध्वस्त। सिवान के मैरवा में शराब के साथ दंपत्ति गिरफ्तार, कार में छुपाकर शराब तस्करी का आरोप। शेखपुरा के शेखोपुर सराय इलाके में ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद, 4 तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेतिया के नौतन में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, मौके से एक बाइक भी जब्त। लखीसराय में श्राद्ध का भोज खाने से करीब 1500 लोगों की बिगड़ी तबीयत, रामगढ़ चौक प्रखंड की खड़गबारा गांव की घटना, सभी लोगों की हालत खतरे से बाहर। बेटा के मोदही गांव में कुएं में मिला लापता बच्ची का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मधेपुरा के कुमारखंड में हुए बैंक लूट का खुलासा, पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 61,000 रुपए और लूट की बाइक। भागलपुर बाईपास में कोहरे के कारण हादसा, ट्रक से टकराई एक गाड़ी। शेखपुरा के मचलहट्टा के पास पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, मोबाइल नहीं खरीदने पर बीच बाजार में पत्नी ने की पति की पिटाई। पटना की सुकरबीग चक के पास 4 लेन में कोहरे के कारण आपस में टकराई कई गाड़ियां, पिकअप वैन पर सवार एक व्यक्ति की मौत, 4 लोग घायल। नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में विनीता कुमारी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, विनीता का शादी हो गई थी तय, लेकिन लड़के वालों ने कल कर दिया था शादी से इनकार। धनबाद के बरौरा में क्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, गुस्साए परिजनों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। देवघर के भुरभुरा मोड़ पर बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 युवक घायल, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा इलाके में 2 बच्चों की हत्या के आरोपी नेहरू मरांडी ने की खुदकुशी, 28 जनवरी को 2 बच्चों की हत्या के बाद आंख निकालने और कान काटने का लगा था आरोप। दुमका के नीतो पहाड़ी के पास हथियार के बल पर लूट मामले का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद के केंदुआडीह इलाके में हुए व्यवसायी हत्याकांड के 3 दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 40,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। पाकुड़ में 3 जगहों पर 2 दुकान और 1 घर में चोरी, लाखों की जेवरात के साथ कैश और कपड़े की चोरी। और एक नया